This call is now being recorded. चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपना चैप्टर नंबर 4 काफी टाइम से ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की आज, और आज हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है, कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई मुझे बताएगा कि मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं। अगर मुझे मूलों की प्रकृति निकालनी है किसी द्विघात समीकरण के, तो किसका यूज करते हैं? विविक्त कर। वेरी गुड। किसका यूज करते हैं? विविक्त कर का। ठीक है, अगर हम विविक्त कर निकालें किसी भी द्विघात समीकरण का, अगर हम किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्त कर निकाल दें, तो उसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। और विविक्त कर हम निकालते कैसे हैं? विविक्त कर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? विविक्त कर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे, क्योंकि एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी लोग पता नहीं कहां खोए हुए हैं। डी। ठीक है, विविक्त कर को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac। अच्छा, मैंने बोला चैट में आप लिख दो। ठीक है, तो चैट में लिखो। क्या सिर्फ एक ही बच्चा आएगा क्लास में जो पढ़ रहा है? चैट में लिखो सभी लोग, क्या फॉर्मूला होता है? एकता, वेरी गुड। b² - 4ac विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। अब ये a b c क्या है? अगर मेरे पास कोई एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0, जहां पर a जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो उसका जो विविक्त कर है वो क्या होता है? b² - 4ac। b क्या है? x का गुणांक। a क्या है? x² का गुणांक। और c क्या है? अचर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम विविक्त कर निकालते थे, और फिर हम विविक्त कर निकालकर डिसाइड करते थे कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो कोई बताएगा कैसे डिसाइड करते थे? चलो मैं आपसे पूछता हूं। या तो ये विविक्त कर जो है 0 से ज्यादा होगा, जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे आंसर देगा, या जो ये विविक्त कर है ये 0 से कम होगा, या ये जो विविक्त कर है ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूं, और आपको बताना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे आंसर देंगे सबसे ऊपर नाम आ रहा है अमित वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है। बताइए, अगर विविक्त कर 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है? अमित वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, अगर विविक्त कर 0 से ज्यादा है तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है? बाकी कोई आंसर नहीं देगा, कोई चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखेगा। अमित वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, कुछ मतलब पढ़ते पढ़ाते हो क्लास होने के बाद? एक दिन का गैप आता है बीच में, तो कुछ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? अमित वर्मा, आपसे मैं ये पूछ लूंगा ना कि विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हटा के इसको, तो वो नहीं बता पाओगे। ये पढ़ाई कर रहे हो आप। बस हमें कुछ ना करना पड़े, सब कुछ हो जाए अपने आप। ये मेंटेलिटी जिसकी है वो कुछ नहीं कर पाएगा अपने लाइफ में।
जो ये सोच के बैठा है कि सब कुछ अपने आप हो जाए, मुझे ना करना पड़े, मुझे पढ़ना ना पड़े, मैं बस ऐसे ही पास हो जाऊं। पास होने से काम नहीं चलता। मैं 100 बार ये चीज बता चुका हूँ कि वो जमाना चला गया कि पास होने से काम चल जाता था। पास होने से काम नहीं चलता। पास तो सब हो जाते हैं। 30-32 नंबर लाके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिनके जो ये भ्रम पाले बैठे हैं ना कि हम तो पास हो जाएं बस, कुछ नहीं होने वाला। पास होके भूल जाओ, वो टाइम गया कि पास होके कुछ हो जाता था। पहला टाइम था वो 10th पास हो जाते थे तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। अब बड़ी बात तब समझी जाती है जब 10th में 80-90% मार्क्स आए, वो बड़ी बात है आज के टाइम में। पास होना बड़ी बात नहीं है। प्रीति कौशिक नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए, अगर विविक्त कर 0 से ज्यादा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? सर वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे। चलो वेरी गुड। कुछ आंसर तो दिया इन्होंने। उन बच्चों से तो बेटर है ना जो चुपचाप बैठे हुए हैं, यहाँ मैं बोले जा रहा हूँ उनके नाम और उनसे माइक ऑन तक नहीं हो रहा। अरे भाई गलत आंसर दो, कम से कम आंसर तो दो। इन्होंने कम से कम आंसर तो दिया। हाँ, इन्होंने अभी आधा आंसर दिया। पूरा आंसर कौन देगा? एकता बताओ, तीनों के आंसर दे दो एकता, एक एक करके। अच्छा, माइक ऑन करके कौन आंसर देगा? हैंड रेज करो, माइक ऑन करके कौन आंसर देगा तीनों के? ठीक है, राजू लडवाल नाम से स्टूडेंट है, आप दीजिए तीनों के आंसर। अगर विविक्त अगर 0 से ज्यादा है तो क्या होगा, 0 से कम है तो सर क्या होगा, और 0 के बराबर है तो क्या होगा, बताइए। अगर 0 से बड़ा होगा ना सर, हम्म। तो वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे। वेरी गुड। 0 के बराबर है तो वास्तविक तथा बराबर मूल होंगे। वेरी गुड। 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं या काल्पनिक होंगे। वेल डन। एक्सीलेंट। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कुछ नहीं बोलते, जो कुछ नहीं पढ़ते पढ़ाते। देख लो, ऐसे पढ़ा जाता है। तो अगर विविक्त कर 0 से ज्यादा है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा भिन्न। मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा भिन्न। अगर डी 0 से छोटा छोटा है तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे, या मैं कह सकता हूं काल्पनिक होंगे। वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। और अगर डी 0 के बराबर है तो मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और सभी को करना है, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ क्या आंसर आएगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, 2x² -7x - 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति, प्रकृति बताइए। कैसे मूल होंगे इसके, बताइए। दीजिए आंसर, जिसका जो आंसर आया है, फिर मैं पूछूंगा कैसे आया आंसर। 2 मिनट है आपके पास। जो भी आंसर लिख रहे हैं, अगर मैं माइक ऑन करने के लिए कहूं तो माइक ऑन भी करके बताना है फिर कि कैसे आया आंसर। ठीक है, और जो नहीं लिख रहे हैं उनके लिए भी सेम। लिखो या ना लिखो, मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे बताएगा कि कैसे आपका आंसर आया।
1 मिनट और दे रहा हूँ, करो सॉल्व, फिर मैं नाम लेता हूँ कुछ बच्चों के। आपका रिजल्ट बहुत खराब जा रहा है तो पढ़ लो अब थोड़ा। बोर्ड एग्जाम के बाद 2-3 महीने की छुट्टी मिलती है, उसमें कर लेना मस्ती मौज जो करनी है। थोड़ा पढ़ लो, ये लास्ट टाइम चल रहा है, 3-4 महीने बाद आपके पेपर हो जाएंगे बोर्ड। चलो, राजेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए क्या कैसे किया सॉल्व। राजेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, ए बी सी की वैल्यू बताइए क्या आएगी, या कैसे किया सॉल्व बताओ। ये देखो, इनके माइक ही ऑन नहीं होते, बताएंगे तो ये जब। रोशनी गुजरान नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए कैसे करोगे सॉल्व इसको। रोशनी गुजरान नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे सॉल्व करोगे इसको। ये हाल है। सुमेर जांगरा नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे सॉल्व करोगे इसको। सर ये 0 से बड़ा है तो इसलिए वास्तविक तथा भिन्न आएगा। कितना आया है? क्या है 0 से बड़ा? सर 9 आया मेरा आंसर। 9 क्या आया है? उसका उसको क्या कहते हैं? अरे, 9 क्या आया है? सही बता रहे हो आप? सर आंसर आया है। नहीं, मतलब डी। उसको विविक्त कर कहते हैं ना उसको। यस सर। ठीक है ना? वेरी गुड, यस एक्सीलेंट। सर। तो विविक्त कर हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता ही है हमारे पास b² - 4ac, लेकिन उससे पहले ए बी सी के मान हम निकालेंगे। भाई इतने सारे क्वेश्चंस कराए थे लास्ट क्लास में, इतने सारे क्वेश्चंस कराए थे, फिर भी ये हाल है, क्या ही करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसी क्लास मैंने पहली बार देखी है। ax² + bx + c = 0 से मैं इसको कंपेयर करूंगा, इसकी तुलना करूंगा। ए क्या है? x² का गुणांक, तो a की वैल्यू 2 हो गई। b क्या है? x का गुणांक, तो x का गुणांक है -7। c क्या है? अचर, अचर क्या है? -5। ठीक है। a होता है x² का गुणांक, तो a की वैल्यू 2 आ गई। b होता है x का गुणांक, तो -7। c होता है अचर, तो -5। अब मैं क्या निकालूंगा यहां से, क्योंकि मुझे क्या बताना है, मूलों की प्रकृति। और मूलों की प्रकृति हम कैसे बताते हैं, यहां मैंने बताया कि अगर d 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, अगर d 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अगर d 0 के इक्वल है तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। यानी मुझे d निकालना पड़ेगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा। तो d क्या होता है? d = b² - 4ac। तो d = b² यानी -7 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है? -5। तो d = -7 का स्क्वायर 49। अब ये माइनस है और यहां पर एक माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया। 4 × 2 8, 8 × 5 = 40। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 89। तो d की वैल्यू अगर 89 आई है, ये आंसर नहीं आया हमारा, हमें तो प्रकृति बतानी है ना। तो d 0 से बड़ा है, विविक्त कर जो है वो 0 से ज्यादा है, और अगर विविक्त कर 0 से ज्यादा है तो मूल हमारे वास्तविक तथा भिन्न होंगे। मूल हमारे वास्तविक तथा भिन्न होंगे। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। पिछली क्लास में मैंने
8-10 क्वेश्चन कराए थे ऐसे, फिर भी 10-12 बच्चों को छोड़कर बाकी सब ऐसे ही है, उनको कुछ नहीं पता। माइनस क्यों होगा भाई, 9 कैसे आ गया? अरे यार देखो, ये माइनस है और ये एक माइनस है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा ना। तो 49 + 40 89 आया ना। यस और नो? भाई ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का है और ये सी की वैल्यू है, तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, के की वैल्यू निकालना या पी की वैल्यू निकालना, ये सब चीजें। ओके, तो अच्छा बताओ, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होने की शर्त क्या होगी? किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होने की शर्त क्या होगी? डी बराबर 0 है ना। अभी तो बताया कि भाई अगर मूल मेरे वास्तविक और बराबर हैं तो इसका मतलब जो विविक्तकर है वो 0 के बराबर है, या मैं कह सकता हूं b² - 4ac 0 के बराबर है। यस और नो? ये बात सभी को क्लियर हुई? अगर मूल मेरे किसी समीकरण के वास्तविक और बराबर है तो इसका मतलब विविक्तकर 0 हो गया, या मैं ये कह सकता हूं b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसको ट्राई करें, खुद से देखें आप लोग कर पाते हो या नहीं। ठीक है, 2 मिनट है। आपको एक द्विघात समीकरण दी है और उसके मूल बराबर हैं, तो k की वैल्यू आपको बतानी है। करिए सॉल्व। मूल बराबर है तो k की वैल्यू आपको बतानी है। सोचो कैसे करेंगे। मूल अगर वास्तविक और बराबर है तो मतलब क्या, इसका विविक्त कर 0 के बराबर होगा। इस समीकरण का जो विविक्त कर है वो 0 के बराबर होगा ना। अगर मूल बराबर है तो इसका विविक्त कर 0 के बराबर रख दो और k का मान आ जाएगा, k की वैल्यू निकल आएगी, है ना। k की वैल्यू आपकी निकल आएगी। भाई यस यस टाइप मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 2 मिनट। करण शायद आंसर मत दो, कंफर्म बताओ ना क्या होगा। 24 तो नहीं आएगा। सर उत्तर आएगा रूट +-2√6। वेरी गुड, +-2√6। देखो आपको यहां पर एक द्विघात समीकरण दी है और आपसे ये कहा गया है कि इसके दो मूल बराबर हैं। भाई चूंकि मूल बराबर हैं अतः b² - 4ac बराबर 0 होगा। क्या किसी को इस चीज में कोई डाउट है? भाई मूल बराबर है
तो इस समीकरण का जो विविक्त कर है वो 0 होगा। इस समीकरण का जो विविक्त कर है वो 0 के बराबर होगा ना, क्योंकि मूल बराबर है। मूल बराबर कब होते हैं? जब विविक्त कर 0 हो। ठीक है, अब यहां से एबीसी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 2। बी की वैल्यू क्या आएगी? बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक है यहाँ पर के, तो बी की वैल्यू आई के। सी की वैल्यू क्या आएगी? सी क्या है? अचर, तो अचर क्या है यहाँ पर? 3। एबीसी की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, इनको यहां रख दो, तो बी की जगह मैं क्या रखूंगा? के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। भाई यहां ध्यान दो, ये रूट 24 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को? और मैं 100 बार ये चीज बता चुका हूं कि रूट लगा रहे हो तो 2 साइन आते हैं साथ में। बताओ ये सभी को क्लियर है? ए बी सी की वैल्यूज, तो यहां से क्या बचा? के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर 24 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस 24, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो के की वैल्यू क्या आएगी? मैंने आपको 100 बार बताया है, शायद पिछले चैप्टर में भी बताया था कि भाई अगर स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ रूट ले जा रहे हो तो प्लस माइनस के साइन आएंगे साथ में। ये बताया था या नहीं बताया था? और रीजन भी बताया था कि क्यों आएंगे। रीजन मैंने ये बताया था आपको कि मान लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स की जगह में क्या रखूं कि 4 आए आंसर? एक्स की जगह मैं क्या रखूं कि 4 आ जाए? बताओ भाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक समीकरण लिखी, मुझे बताओ एक्स की जगह में क्या रखूं कि एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए? 2। -2 रखूंगा तो, अगर -2 रखूंगा तो प्रॉब्लम है उसमें -2 रखने में, तब भी तो 4 ही आएगा। तो मैं 2 भी रख सकता हूं और -2 भी रख सकता हूं, यानी एक आंसर प्लस में आएगा, एक आंसर माइनस में आएगा। एक आंसर प्लस में आएगा और एक आंसर माइनस में आएगा। बताया था ये मैंने कि भाई अगर आप किसी का स्क्वायर करके, किसी वेरिएबल का, किसी चर का स्क्वायर करके किसी के बराबर लिख रहे हो, तो यानी आप जब दूसरी तरफ स्क्वायर ले जाओगे तो 2 साइन आएंगे, प्लस माइनस √4, है ना भाई? स्क्वायर है तो इस तरफ जाकर रूट में बदल गया, और 2 साइन आते हैं प्लस माइनस। क्यों आते हैं अभी मैंने बताया। तो इसका आंसर क्या होगा? +-2, +-2। सेम इसी तरह यहां पर, सेम इसी तरह यहां पर देखो, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है, तो स्क्वायर हटाकर जब आप रूट इधर ले जाओगे तो 2 साइन आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो +-√24। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? +-√24 को आप क्या लिख सकते हो? 4 गुना 6, 4 × 6, या और थोड़ा ब्रेक करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 3। यस और नो? यस और नो? यस सर। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब जिसका पेयर बन रहा है वर्गमूल में, जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, ये तो 2 बाहर आ गया, तो के बराबर क्या आया? +-, इसका जो है जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, तो ये 2 एक बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? 2 × 3 = 6। तो आपका के की वैल्यू क्या आई? 2√6, -2√6। ये आंसर है। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आपको दिया हुआ है ये एक द्विघात समीकरण है, 2x² + kx + 3 = 0। इसके मूल बराबर हैं। अगर इसके मूल बराबर हैं तो विविक्त कर 0 होगा, यानी b² - 4ac = 0 होगा। क्यों? क्योंकि मूल बराबर है। b का मान कितना है? यहां से आप a का मान निकालोगे। a क्या होता है? x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है 2, तो a आया 2। b क्या होता है? x का गुणांक, तो x का गुणांक है k, तो b आया k। c क्या होता है? अचर, तो अचर है 3, तो c आया 3।
ए बी सी के मान उठाकर रख दिए, बी की जगह के स्क्वायर माइनस 4 4, ए की जगह 2, ए की जगह 2, सी की जगह 3 बराबर बराबर 0, के स्क्वायर माइनस माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0, 24 इधर जाकर प्लस का हो गया, के स्क्वायर बराबर 0 प्लस 24, के स्क्वायर बराबर 24। मैंने बताया जब आप स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ रूट लगाओगे तो दो साइन आपको लगाने हैं प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रूट 24। 24 का मैं तो 24 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो ये 2 और 2 का यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो ये बाहर आ गया 2, अंदर क्या बचा 2 तिया 6, तो प्लस माइनस 2 रूट 6। क्लियर हुआ? अब इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, के दो मूल बराबर हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। करिए सॉल्व, सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। बताइए, आया किसी का आंसर? 1 मिनट और है आपके पास। देखो इसमें आपको पहले के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, इसको पहले एक द्विघात बनाओ, ठीक है। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालो, मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर 0 के रख दो, के का मान आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। आप पहले सर के तो हाँ बोलो। सर के इज इक्वल टू 6। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने के एक्स को अंदर गुणा किया एक्स में, तो ये क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर के एक्स की 2 में गुणा की तो 2 के एक्स हो गया, प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब मैंने इसकी तुलना की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए का मान कितना आएगा, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है के, तो ए का मान आया के। बी क्या है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक है -2 के, ठीक है। सी क्या है अचर, तो अचर क्या है प्लस का 6। एबीसी के मान आ गए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमसे कहा गया है कि मूल बराबर है। अब अगर मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, अगर मूल बराबर हैं तो क्या होगा, जो विविक्त कर है बी स्क्वायर माइनस 4 AC 0 के बराबर होगा। अब इनके मान रख दो, बी का मान क्या है माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना होगा k, और सी का मान कितना होगा 6 बराबर में 0। दिव्या बस 4 आंसर आया, 0 भी तो आएगा। यस सर 0 है, के इज इक्वल टू 0 या फिर के इज इक्वल टू 6। हाँ, तो यहाँ पर -2k का होल स्क्वायर क्या होगा, 4k स्क्वायर माइनस 4
गुना के गुना 6, 4 छिक्का 24 के बराबर 0। हमेशा ध्यान रखना, जितनी घात होती है, जितनी अधिकतम घात होती है, उतने ही आंसर आते हैं। जिसमें के की अधिकतम घात 2 है तो के 2 आंसर आएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये द्विघात समीकरण है ना, एक तरीके से द्विघात समीकरण के कितने आंसर आते हैं? 2 आते हैं। द्विघात समीकरण के 2 आंसर आते हैं। जितनी घात होगी, मान लो घात 3 होती तो इसके 3 आंसर आते। तो 2 कैसे आएंगे? मैं इसमें से के कॉमन ले सकता हूँ या 4 के कॉमन ले लेता हूँ। चलो 4 के कॉमन ले लिया तो क्या बचा? के माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको 0 के बराबर रखते हैं। जब 4 के 0 के बराबर है तो के का मान कितना आया? 0/4 यानी 0। तो एक तो के आया 0। जब के माइनस 6 0 के बराबर है तो के बराबर कितना आएगा? 0 + 6 यानी के का मान आया 6। तो के 2 मान आएंगे, या तो के 0 हो सकता है या 6 हो सकता है। ये आंसर क्लियर हुआ? करण क्या समझ नहीं आया बताओ? एबीसी के मान समझ में आ गए? एबीसी के मान समझ में आ गए करण? बी की जगह -2 के का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 4, ए की जगह के, सी की जगह 6 इक्वल इक्वल 0 0। ये समझ आया? यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, -2 के का होल स्क्वायर क्या होगा? 4 के स्क्वायर। भाई -2 का स्क्वायर 4 होगा और के का स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस माइनस इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगी? 4 इंटू के, 4 के इंटू 6 24 के इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, मैंने आपको बताया यहां पर कि जितनी घात होती है समीकरण की, जैसे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं? 2 हल होते हैं ना। ये भी तो एक द्विघात समीकरण ही है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है तो ये भी तो एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें के 2 मान आने चाहिए ना, के 2 आंसर आएंगे। मैं यहां पर यही समझा रहा हूं। ठीक है, कि जितनी घात होती है समीकरण की उसके उतने ही आंसर आते हैं। तो इसमें समीकरण की घात 2 है तो 2 आंसर आएंगे। 2 कैसे आएंगे? मैं इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ? 4 के कॉमन आ जाएगा ना दोनों में। 4 के इसमें से और 4 के इसमें से कॉमन आ जाएगा। मैंने 4 के कॉमन ले लिया तो यहां पर सिर्फ के बचा, माइनस माइनस यहां से 4 के कॉमन आए तो 6 बचा, इक्वल्स इक्वल्स 0। बताओ ये क्लियर? ये क्लियर? ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 0 है। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो पहले मैंने इसको 0 रखा। जब 4 के 0 के बराबर है तो के बराबर क्या आएगा? 4 भाग में आएगा 0/4 0। तो के का मान 0 आ गया। जब के -6 0 के बराबर है, अरे उसमें करते थे ना, जब हम मध्यपद विभाजन करते थे उसमें भी तो ऐसे ही करते थे। एक एक को 0 के बराबर रखते थे। पहले इसको 0 के बराबर रखा, 4 के को, तो के का मान 0 आएगा। फिर इसको 0 के बराबर रखा तो के का मान 6 आ गया। तो के का मान क्या आया? 0,6। अब आया समझ में करण और बाकी लोग? अभी क्लियर है? अभी कोई डाउट? ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें। यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करें। कुछ लोग तो ऐसे हैं, पता नहीं, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करो, वाई टाइप कर रहा है एक।
मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया के वो, कौन सी दुनिया में वो रह रहे हैं, है ना। कहाँ उनका दिमाग चलता है, क्या वो सोचते हैं। ऐसे लोगों पर तो स्टडी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करो, वाई टाइप कर रहा है। एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा इसने। एक था के बराबर 4 और के बराबर 9, दो आंसर कैसे आ गए इस बार? 4 कैसे आया? हर बार दो आंसर नहीं आएंगे भाई, दो आंसर जब आएंगे जब द्विघात समीकरण बनेंगे। ठीक है, जब द्विघात समीकरण है तो दो आंसर आएंगे, और जब रैखिक समीकरण, ये मैंने यही तो चीज बोली आपको कि अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो वहां दो आंसर आएंगे के। अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो एक ही आंसर आएगा, एक ही निकालो ना, दूसरा जबरदस्ती मत निकालो। नो, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दें। वेरी गुड, 9। 9 कैसे आया देखो, इधर देखें जिनका नहीं हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0। के का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने इसकी तुलना की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए का मान कितना आएगा? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। बी होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक है -6। और सी होता है अचर, तो अचर कितना है? के। बताओ, ये चीज क्लियर है सभी को? ये -6। एबीसी के मान निकालने में कोई प्रॉब्लम? हाँ, वेरी गुड, सरिता शर्मा नाम से स्टूडेंट। अब क्योंकि मूल बराबर है, क्वेश्चन में कहा गया है मूल बराबर है। अगर मूल बराबर हैं, अतः विविक्त कर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। और बी कितना है? -6, यानी -6 का होल स्क्वायर -4। ए का मान कितना है? 1 गुना सी का मान कितना है? के बराबर 0। तो -6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 एकम 4, और 4 की के में गुणा की तो 4 के बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये कैसी समीकरण है? इसमें के की अधिकतम घात कितनी है? एक ही है ना, तो एक ही आंसर आएगा के का। पिछले में के की अधिकतम घात 2 थी, इसमें के की अधिकतम घात 2 आ रही थी, तो के का एक ही, दो आंसर आए। लेकिन इसमें क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, के की अधिकतम घात सिर्फ 1 है, तो के का मान एक ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो वो क्या आएगा, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो 36 बराबर 4 के, तो के बराबर कितना आया? 36/4, तो के बराबर 9। बताइए, क्लियर हुआ सभी को ये? यस सर। यस सर, मेरा भी सही था। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, फिर पोल में करते हैं। यस सर, पोल में दे दो। ठीक है, पोल में करते हैं तो क्वेश्चन किसी को भी ले जाओ। करण, 36 को ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना 36, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, तब भी 9 ही आंसर आएगा। ठीक है, किसी को भी ले जा सकते हो। चले, ये क्वेश्चन है, आपको इसमें पी की वैल्यू बतानी है। करिए इसको सॉल्व, और ध्यान रखना जो मैंने इस कॉन्सेप्ट बताए उनका। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं इसको, तो इसलिए मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं कि जब भी आप स्क्वायर हटाकर रूट दूसरी तरफ ले जा रहे हो तो दो साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। इस चीज को दिमाग में रखते हुए सॉल्व करना। जब भी आप स्क्वायर को हटाकर रूट दूसरी तरफ ले जाओगे, देखो एक ने आंसर किया है, मैं बोले जा रहा हूँ, और पता नहीं क्या सुनते ही नहीं है। गलत किया है भाई जिन्होंने आंसर दिया।
कॉन्सेप्ट सुन लो, दोबारा से बता रहा हूं। मान लो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो अगर आप स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ रूट ले जा रहे हो तो प्लस माइनस लग जाएगा साथ में, दो साइन जाते हैं। क्यों? क्योंकि x का मान +6 भी हो सकता है, 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, और -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस कितना आएगा? 6। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो उसको ध्यान करो। पांच में से 3 बच्चों का आंसर सही है सर। जिसमें थोड़ा दिमाग लगा लिया ना इसमें, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया है, अगर वो सुन लिया है तो। 5 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 6 में से 4 का सही है। नाइन में से 5 का सही है। मेरे भाइयों बहनों, थोड़ा ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। जब भी स्क्वायर हटाकर रूट लगाओगे दूसरी तरफ, तो दो साइन आएंगे, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। पता नहीं यार क्या कर रहे हो, समझ ही नहीं आता मुझे तो। इतना बड़ा हिंट दे दिया, तब भी 5 का ही सही है 11 में से। इतना बड़ा हिंट दे के बैठा हूं मैं कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने ये ध्यान से सुन लिया तो। बुरे हाल है भाई, बुरे हाल। कभी लाइफ में किसी को पढ़ाओ ना, बाई चांस अपने से कोई छोटा है, आपका भाई है जो छोटी क्लास में, उसको अगर आप पढ़ाने को लगो कभी, और वो गलत करे, एक ही चीज को बार बार बता रहे हो आप, वो फिर भी गलत कर रहा है, अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो कभी फील करके देखो। वही वाली हो रही है मुझे। आप पढ़ाते होगे अपने छोटे भाई बहनों को, कोई पढ़ाता है? अपने छोटे भाई बहनों को कोई पढ़ाता है कभी कभी? या इन फ्यूचर अगर किसी को पढ़ाओगे और आप कोई उसको बता रहे हो कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और आपने फिर उसको करने के लिए दिया, उससे उसने फिर वही गलती कर दी, तो अंदर से जो गुस्सा आता है ना, उसको फील करना कभी, पता चलेगा। मेरी वही वाली स्थिति हो रही है इस टाइम। 18 में से 11 बच्चों का आंसर सही है, 7 बच्चों का गलत है। 19 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए करिए सॉल्व। सर कितनों का सही है? 21 में से 13, 21 में से 13 बच्चों का सही है। 22 में से 13। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। देखो भाई, जिसमें थोड़ा भी अगर वो होता ना, जिन्होंने गलत किया उनको बोल रहा हूं मैं, अगर वो थोड़ा मेरी बात सुनते ध्यान से। मैंने बोला था दो साइन आते हैं, चलो मैं करके ही दिखा देता। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि इसके मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मूल बराबर है, और मूल जब बराबर होते हैं
तो विविक्त कर 0 हो जाता है। तो b का मान, अच्छा अब इसमें मान निकाल लेते हैं, इसकी तुलना करते हैं हम। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो a कितना होगा भाई, a कितना होगा, a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो a का मान हो गया 1। b कितना होगा, b है x का गुणांक, तो x का गुणांक है -p, तो b का मान -p। c है अचर, तो अचर कितना है +4, तो c का मान +4। ठीक है, तो b की जगह मैंने क्या रखा, -p का होल स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 4 बराबर 0। -p का होल स्क्वायर क्या हुआ, p स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 एकम 16 बराबर 0। पी स्क्वायर बराबर 0 + 16, तो पी स्क्वायर बराबर कितना आया, 16। मैंने अभी अभी बताया था कि अगर आप स्क्वायर हटाकर इस तरफ ले जाओगे, रूट लगाओगे, तो उसके साथ दो साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस √16 क्यों आते हैं, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। +4 का स्क्वायर भी 16 होगा तो उसका प्लस, और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है तो उसका माइनस। तो दो साइन आएंगे प्लस माइनस, तो पी का मान क्या हुआ, +-4, +-4, यानी एक आंसर आया +4 और एक आंसर आया -4। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, है ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस अगर वो लोग यूज कर लेते जिन्होंने गलत आंसर दिए हैं, कॉमन सेंस क्या यूज करना था कि भाई सर बोल रहे हैं कि दो साइन आएंगे प्लस और माइनस के, तो भाई दो, यही तो, यानी दो आंसर आएंगे, तो दो आंसर सी ऑप्शन में ही तो दिए हुए हैं, है ना। तो जब भी स्क्वायर हटाओगे, अगला क्वेश्चन फिर दूंगा उसमें ये गलती मत करना, जब भी स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ रूट ले जा रहे हो तो दो साइन आते हैं प्लस और माइनस, तो दो आंसर आएंगे, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, तो दो आंसर आएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दें या फिर इसमें कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्लियर है सभी को, ठीक है, इसको सॉल्व करें। चार ऑप्शन हैं इसमें, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, करिए सॉल्व। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे जानबूझकर गलत कर रहे हैं। भाई जो इस क्वेश्चन को गलत कर रहा है ना, उनके सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। देखो, जोड़ लिए मैंने हाथ आपके सामने। जो इसको गलत कर रहे हैं, आप महान हो। आप जैसी महानता ना तो किसी के पास कभी रही होगी, ना है और ना कभी होगी, जिन्होंने इसको गलत किया है। सर्वगुण संपन्न हो आप, गुणों का भंडार दिया है आपको। यार तक हद हो गई, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि अभी अभी चिल्ला के हटाऊं कि अगर स्क्वायर को हटाकर रूट दूसरी तरफ ले जा रहे हो तो क्या होगा। 15 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और जिनका सही है, एक्सीलेंट, वेरी गुड।
हो गया। 17 में से 14 स्टूडेंट्स का सही है। उन्नीस में से 16 का सही है। चलो जी, 7-8 लोग और बचे हैं, कर दो जल्दी जल्दी। 20 में से 17 का सही है, 21 में से 18 का सही है, वेरी गुड। वो महान शुरू में 3 ही आए थे जिन्होंने गलत किया था, तुक्के मारे होंगे ना। चलो, एक महान और आए, उन्होंने गलत आंसर किया है। 22 में से 18 का सही है। मैं देखूंगा कल पोल रिजल्ट में कि इस क्वेश्चन को किस किसने गलत किया है, कौन है वो। 24 में से 20 का सही है। मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही है, काश लाइव पता चल पाता कि कौन गलत कर रहा है, तो कितनी अच्छी बात होती। अभी मुझे पता चल जाता। तो ऐसा कोई फीचर अभी इस एप्लीकेशन में है नहीं, इन फ्यूचर आ ही जाएगा। चले, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, क्वेश्चन है 4x² माइनस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 4 आई, b की वैल्यू माइनस k आई और c की वैल्यू 4 आई। ठीक है, b की वैल्यू माइनस k और c की वैल्यू 4। क्योंकि मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, तो b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, यानी माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 0, यानी k² माइनस 4 चौक 16 चौक 64 बराबर 0। ठीक है, तो k² बराबर 0 प्लस 64, तो k² बराबर 64। अब ये स्क्वायर उसी दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में बदल जाएगा और 2 साइन आएंगे साथ में। यही बताया था मैंने कि जब स्क्वायर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये यही इसी चैप्टर में नहीं, आगे हमेशा कहीं पर भी अगर ऐसा आए स्क्वायर के बराबर में कुछ है तो आप स्क्वायर हटाकर रूट लगा रहे हो तो साथ में प्लस माइनस भी लगाना है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस 8। तो 2 आंसर आए, एक आया प्लस का 8, एक आएगा माइनस का 8, ऑप्शन डी। ठीक है, एक आएगा प्लस का 8 और एक आएगा माइनस का 8। आगे आप 11th क्लास में अगर मैथ्स पढ़ोगे तो ये तो बहुत बार यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, बहुत बार। तो वहां आपको पता चल जाएगा कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, अगर आप मैथ पढ़ते हो 11th 12th में जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका जो ये चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर खत्म होता है। और अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा समांतर श्रेणी, एपी। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास से। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए।